सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है उसके 4th राउंड का रिजल्ट अभी से थोड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया गया है। यानी 23 मई को दिन के 1:30 बजे आज ही इस रिजल्ट को अनाउंस किया गया है। साथ ही 2 चीज़ इसमें और भी बतला दी गई है। पहली बात कि जो भी फर्दर डेट्स हैं कि मेडिकल कब से कब तक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ, और किस डेट तक एडमिशन ले लेना है वो सारी डेट्स बतला दी गई हैं। और साथ ही एक इंस्ट्रक्शंस की PDF दी गई है। PDF में 3 बातें हमें इंपॉर्टेंट लगी, वो तीनों तो छोटी छोटी बातें हैं वो बतलाएंगे ही, लेकिन जो इन तीनों पॉइंट का निचोड़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो मैक्सिमम बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। उसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि 4th राउंड में जो रिजल्ट आएगा, यदि किसी को सीट अलॉट हुई है तो उस सीट को एक्सेप्ट करना थोड़ी मजबूरी होगी। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं फिर भी आपके पास आगे ऑप्शंस बचे रहेंगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप लोग जरूर सुनिएगा। अभी सबसे पहले यदि डेट्स की बात करें तो रिजल्ट तो आज अनाउंस कर दिया गया है 23 मई को। इसको एक्सेप्ट करने का, यदि किसी को सीट अलॉट हुई है तो उसको एक्सेप्ट करने का टाइम इन्होंने दिया है 23 मई से 27 मई तक शाम के 5 बजे। और जो मेडिकल की वेरिफिकेशन की डेट्स आई है वो है 24 मई से 31 मई शाम के 5:30 बजे तक। और यही 31 मई शाम के 5:30 बजे तक वो लास्ट डेट है जब तक आपको उस स्कूल में पहुंचकर एडमिशन ले लेना है। तो ये हो गई डेट्स की बात। अब यदि इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जो भी इंस्ट्रक्शंस में लिखी गई हैं उसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहला पॉइंट बतलाते हैं कि जिन भी बच्चों को कोई स्कूल अलॉट हुआ है उन बच्चों का नाम भी वेटिंग लिस्ट में होगा, क्योंकि हमने पहले आप लोगों को बतला रखा है कि 4th राउंड के बाद वेटिंग लिस्ट आएगी स्कूल वाइज। हर एक स्कूल का अपना अपना वेटिंग लिस्ट होगा। तो जिन बच्चों का नाम अभी सीट अलॉट हो गई है, उनको स्कूल मिल गया है, उनका नाम भी वेटिंग लिस्ट में होगा। और एक ही स्कूल में नहीं, हर एक स्कूल में, जितने भी स्कूल को उन्होंने 4th राउंड में चूज़ किया था, यदि मेरिट वाइज वो उस स्कूल के वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं तो उनका नाम हर एक स्कूल के वेटिंग लिस्ट में होगा। दूसरी बात इसमें बतलाई गई है कि यदि किसी को जो सीट अलॉट हुई है या जो स्कूल मिला है वो यदि आपको पसंद नहीं है तो ये कह रहा है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द अलॉटेड स्कूल दे शुड नॉट क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन। उनको एक्सेप्ट बटन नहीं क्लिक करना है, क्योंकि यदि आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपके साथ ये मजबूरी हो जाएगी कि या तो आप उसी स्कूल में एडमिशन लें, या किसी कारण से नहीं हो पाता है या आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो फर्दर कुछ नहीं बचेगा आपके लिए, इस साल आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कहता है कि यदि आप उस स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट बटन पर क्लिक ना करें। इसका फ़ायदा आपको आगे क्या मिलेगा वो हम बतलाते हैं। थर्ड पॉइंट जो इसमें आ रहा है कि हर एक सैनिक स्कूल सोसाइटी ने हर एक स्कूल को वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड करा दी है। तो आपने जो भी ऑप्शंस, जो भी चॉइस फिलिंग की थी 10 स्कूल की पुराने सैनिक स्कूल में और 5 नए न्यू सैनिक स्कूल में, उन सबों के पास वेटिंग लिस्ट है। और आप उस स्कूल से कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट उन लोगों को मिली है उसमें आपका नाम है कि नहीं है। ये 3 पॉइंट है। अब इस तीनों पॉइंट का जो निचोड़ है वो आप लोगों को बतलाते हैं ताकि आप लोग इसको एक जगह समझ सकें। पहले ऐसा लग रहा था, ऐसा कहा किसी ने नहीं था, लेकिन जो लग रहा था कि जो सीट आपको अलॉट होगी यदि आप उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे, यदि आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि रिकन्सिडर का ऑप्शन तो 4th राउंड में आना ही नहीं था, तो आया भी नहीं है। तो अब इन लोगों का कहना क्या है कि नहीं, यदि आप एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जिट हो जाएंगे। यदि आपको स्कूल पसंद नहीं है तो आप एक्सेप्ट ना करें। एक्सेप्ट ना करने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी स्कूल को आपने चूज़ किया है, यदि आप मेरिट वाइज उस स्कूल के वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उस स्कूल में से किसी एक को चूज़ कर सकें, यदि आपके मेरिट तक पहुंचते पहुंचते सीट बचती है तो ये उस सारी चीज़ का निचोड़ है जो आप लोग को हम बतला रहे हैं कि यदि आप लोगों को जो सीट अलॉट हुई है, जो स्कूल मिला है, यदि आप लोग उससे सेटिस्फाइड हैं, लेना है एडमिशन, तभी आप एक्सेप्ट पर क्लिक करें। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आप फिर वेटिंग लिस्ट में नहीं जा पाएंगे। यदि आपको लगता है कि जो स्कूल हमें मिला है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम कुछ दूसरे ऑप्शन को भी देखना चाहते हैं, तब आप एक्सेप्ट बिल्कुल ना करें, जैसे है वैसे ही छोड़िए उसको। इसके बाद क्या होगा ना कि आप वेटिंग लिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वेटिंग लिस्ट में ध्यान रखें कि जो सीट आपको अलॉट हुई है उस स्कूल के वेटिंग लिस्ट में भी आपका नाम होगा, और जो दूसरा स्कूल सब बच गया है जिसको आपने राउंड 4 में दिया था, उस स्कूल के वेटिंग लिस्ट में भी यदि आप मेरिट वाइज आ रहे हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो जितने स्कूल्स को आपने ऑप्ट किया हुआ है आप सभी स्कूल से कांटेक्ट करें और उनसे पता करें कि उनके वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। यदि उसमें नाम है,
एक स्कूल हो, 2 3 4 5 अधिक से अधिक जितने स्कूल हैं, आपको नंबर जितना अच्छा होगा आप उतने मैक्सिमम स्कूल के वेटिंग लिस्ट में हो सकते हैं। तो आपको उसमें ऑप्शंस आ जाएगा आपके पास कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनको सीट अलॉट हो गई है उनकी कहानी बस यही है कि बस इसी में एडमिशन लेना है। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप हर एक स्कूल से, जिस स्कूल को आपने ऑप्ट किया था, चॉइस फिलिंग में भरा था राउंड 4 में, उस सारे स्कूल से आप कांटेक्ट करें और पता करें कि किस किस स्कूल के वेटिंग लिस्ट में आप हैं और कहाँ पर। वेटिंग लिस्ट में इतना ही पता करें कि आपका पोजीशन कौन सा है, उसके हिसाब से आप देख लें कि किस में आपका एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है और उसी स्कूल को आप चूज़ करके उसमें एडमिशन लेने के प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ थी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और अच्छी न्यूज़ भी है, इसीलिए हमने इसको आप लोगों को बताया है। इसके अलावा यदि और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी जल्दी ही हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे।